हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग पिछले टॉपिक्स का रिवीजन प्रॉपर वे में कर रहे होंगे। बच्चों, अभी तक जो अभी हमने पढ़ा है सारे के सारे इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन, इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट का यूज हम एसिडिक स्ट्रेंथ में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होता है बच्चों, यहां पर देखते हैं। यस, एसिड आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे कंपाउंड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन लिबरेट कर दे, क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन लिबरेट करते हैं, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो OH नेगेटिव आयन लिबरेट करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। हमारे यहाँ पर जो काम की थ्योरी है वो आरएनएस थ्योरी है। ओके बच्चों, तो आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हम डेफिनेशन देखेंगे। क्या होगा, एसिड द कंपाउंड which liberates H positive ion in aqueous solution is called acid। एक्वस सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, एसिड कहेंगे। और जो OH नेगेटिव आयन लिबरेट करेगा उसे बेस कहते हैं। तो यहां पर एसिड्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दो एसिड में हमें कंपैरिजन करना। क्योंकि हमारा टॉपिक एसिडिक स्ट्रेंथ है तो हम देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा कंपाउंड कम स्ट्रॉन्गर है। जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे कि मैं कहूंगा HCl, HBr, HI, नो डाउट एक्वस सॉल्यूशन में उनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, सल्फोनिक एसिड और कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड की ही एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर दो एसिड में लेता हूं बच्चों। सबसे पहले एसिड लेता हूं, यहाँ पर HA1 एसिड मैंने लिया क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। और एसिडिक स्ट्रेंथ इफेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, एरोमेटिसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सब इफेक्ट की स्टडी करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए दो एसिड हम ले रहे हैं, HA1, HA2। आपने देखा कि HA1 जो एसिड है वो आयनाइज होकर के H पॉजिटिव देगा, साथ ही साथ में A1 नेगेटिव देगा। ओके, HA2 एसिड है वो क्या होगा बच्चों, आयनाइज होकर के क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, साथ ही साथ में A2 नेगेटिव देगा। बच्चों दोनों की दोनों वीक एसिड है, और वीक एसिड है मतलब यहां पर जो है इक्विलिब्रियम की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेंगे। 100% आयनाइजेशन इनका नहीं होता, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ही इनका आयनाइजेशन होता है। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि अनआयनाइज्ड जो फॉर्म है एंड आयनाइज्ड जो फॉर्म है वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहती है। अनआयनाइज्ड जो कंपाउंड होगा वो HA1 है यहाँ पर पहले वाले एसिड में, और आयनाइज्ड जो फॉर्म है वो H पॉजिटिव आयन है एंड A1 नेगेटिव है। इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया क्योंकि 100% आयनाइजेशन इनका नहीं होता है। यहां पर मैं लिखूंगा क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख देता हूं। क्योंकि वीक एसिड है और इसका आयनाइजेशन हो रहा है तो यहां पर जो कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसे हम कहेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये एसिड फर्स्ट है इसलिए यहां पर हम 1 लिखेंगे। बच्चों सिमिलरली अगर देखते हैं HA2 जो कंपाउंड है वो भी आयनाइज होगा। कैसे आयनाइज होगा, देखो H पॉजिटिव एंड A2 नेगेटिव की फॉर्म में आयनाइज होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा Ka2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होगा बच्चों, Ka2 यहां पर। ओके, अगर मैं इसकी बात करता हूं क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है Ka1 की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर जो प्रोडक्ट है वो क्या है, H पॉजिटिव है एंड A1 नेगेटिव है। इन दोनों का आपको इनके एक्टिव मास का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहां पर H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, A1 नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा यहां पर, डिवाइड बाय HA1 आपका होगा बच्चों। नाउ सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं
सेकेंड एसिड लेते हैं Ha2 जो कि आयनाइज होगा H पॉजिटिव एंड A2 नेगेटिव में आयनाइज हो रहा है बच्चों। H पॉजिटिव दे देगा, A2 नेगेटिव दे देगा, तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जैसा कि हमने फर्स्ट एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था, उसी तरह से सेकेंड एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों, यहां पर A2 नेगेटिव, यानी अगेन जो प्रोडक्ट है उनके एक्टिव मास का प्रोडक्ट डिवाइड बाय रेक्टेंट के एक्टिव मास। नो डाउट यहां पर एक्टिव मास एंड कंसंट्रेशन सेम रहेगी, यहां पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन यहां पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ऐसे में कंसंट्रेशन ही एक्टिव मास लेते हैं, वही लेकर के कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, तो दोनों एसिड आयनाइज हो गए और उनका आयनाइजेशन कांस्टेंट भी हमने रख लिया, कौन सा, Ka1 एंड Ka2, ये हमने लिया बच्चों, Ka1 Ka2। अब आपने देखा कि दोनों के दोनों एसिड में एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज क्या, एक एसिड है वो H पॉजिटिव देता, दूसरा एसिड भी H पॉजिटिव ही देता, ये कॉमन टर्म है। लेकिन डिफरेंस कहां पर है, ये चीज हमें फोकस करनी है। फर्स्ट जो एसिड है वो A1 नेगेटिव आयन दे रहा, क्या दे रहा बच्चों, यहां पर हम लेते हैं A1 नेगेटिव आयन दे रहा, A1 नेगेटिव। ओके, चले देखते हैं यहां पर, देखिए ये A1 नेगेटिव दे रहा, कौन सा दे रहा बच्चों, A1 नेगेटिव, और सेकेंड वाला कौन सा, A2 नेगेटिव दे रहा। ओके, नो डाउट एसिडिक स्ट्रेंथ मेनली जो डिसाइड होती है वो A1 नेगेटिव एंड A2 नेगेटिव से ही डिसाइड होती है। रीजन क्या है कि दोनों ही H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, ये तो सेम है, तो डिफरेंस कहां पर क्रिएट हुआ, डिफरेंस क्रिएट हुआ बच्चों A1 नेगेटिव में एंड A2 नेगेटिव में। ऐसे कंपाउंड जो कि स्टेबल एनाइन दे देंगे, क्या बोला मैंने, स्टेबल एनाइन दे देंगे। अब स्टेबल एनाइन दे देंगे मतलब क्या होगा, स्टेबल जो आयन है या पर्सन है वो बिल्कुल शांत रहता है, उसमें एक्टिविटी कम रहती है। ऊपर से दिखाने के लिए अगर मैं बात करूं, नो डाउट आजकल के जमाने में जो जितना ज्यादा शांत रहता है वही अंदर से उतनी अच्छी प्लानिंग कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं देखता हूं तो आयन के रेस्पेक्ट में मैं बात करूंगा तो जो आयन जितना ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब उसकी एक्टिविटी कम है, उसकी रिएक्टिविटी कम है। तो नो डाउट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि A2 नेगेटिव क्या ज्यादा स्टेबल है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूं यहां पर, देखिए A2 नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन A2 नेगेटिव इज मोर स्टेबल, यहां पर लेट मानना पड़ेगा, A2 नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन A1 नेगेटिव। ओके, ऐसा हम मान रहे तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है A2 नेगेटिव, तो डेफिनेटली इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बच्चों स्टेबल है तो यानी A पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करके बैकवर्ड में कम जाएगा, इसका मतलब बैकवर्ड में कम जाएगा, मतलब H पॉजिटिव आयन भी ज्यादा मिलेगा, Ha2 ज्यादा H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ में रिएक्ट करने वाला एनायन है वो चुपचाप बैठा हुआ, वो रिएक्ट करके बैकवर्ड में जाता ही नहीं है, वो वेट करता रहता है, ठीक है ना, चुपचाप साइलेंटली देखता रहता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पर H पॉजिटिव आयन फ्रीली ज्यादा मिलेंगे, किसमें, सेकंड वाले कंपाउंड के अंदर Ha2 में, यानी Ha2 ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, और ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक चीज क्लियर है कि जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है उसके कॉन्जुगेटेड एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उस एनायन के कॉन्जुगेटेड एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। ये एनायन ज्यादा स्टेबल है तो डेफिनेटली इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड है, कॉन्जुगेटेड एसिड मतलब उस एनायन से H पॉजिटिव ऐड होने के बाद में जो एसिड मिलेगा वो कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, तो उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आ रहा है बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए
मैं अपना पॉइंट लिखता हूं, क्या लिखता हूं यहां पर देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to what stability of formed एनाइन। वैसे नो डाउट कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो H पॉजिटिव लिबरेट करने के बाद न्यूट्रल स्पीसीज भी बनाते हैं, तो मैं फॉर्म्ड स्पीसीज लिखता हूं। तो स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड स्पीसीज, व्हाट फॉर्म्ड स्पीसीज, जो स्पीसीज बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्लिक यहां पर मैं एनाइन भी लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर एनाइन हमने लिया है या अभी हमें एनाइन ही मिल रहे हैं। तो बच्चों यहां पर फॉर्म्ड स्पीसीज या एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं यहां पर स्टार लगाता हूं क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं यहां पर जो है रेड मार्कर यूज में लेकर के ही आपको बताता हूं, क्योंकि बड़ा शानदार चीज है ये। ठीक है बच्चों, यहां पर इसको मैं एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर्म्ड स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे बच्चों आपकी। ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। एनाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है, जिस एसिड की एनाइन की स्टेबिलिटी या जिस एसिड की एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या होगा यार, देखते हैं यहां पर एनाइन को स्टेबलाइज करना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, यानी ऐसे फैक्टर जो एनाइन को स्टेबलाइज करेंगे वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ होगी एएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेम चार्ज को सेम इफेक्ट स्टेबलाइज करते हैं। नेगेटिव चार्ज उसको स्टेबलाइज करने के लिए नेगेटिव 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 इफेक्ट लगेंगे। अब मैंने 3 बार नेगेटिव बोला, इसका मतलब क्या है, -I -H और -M, ये जो फैक्टर है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो मैं कहूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। ओके, यहां पर ग्रेटर का साइन नहीं आएगा क्योंकि हम केवल और केवल ऑर्डर लिख रहे हैं। ओके, मैं यहां पर लिखेंगे यस -I -M एंड -H, इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। अब नेगेटिव चार्ज जिस पर माइनस साइन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए माइनस इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है जितना ज्यादा फैलेगा चारों तरफ सभी डायरेक्शन में उतने ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि एनाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी एनाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। रिपीट करूंगा, चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी उतना ही एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो हमें इस पर फोकस करना होगा। अगेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/+I इफेक्ट के। अगेन +M भी ले सकता हूं एंड यहां पर +H भी ले सकता हूं। ये प्लस प्लस इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, कौन सा, सॉरी, प्लस प्लस इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंड माइनस माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर, मैं यहां पर लिखूंगा डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा अपनी पोजीशन से, जितनी ज्यादा पोजीशन पे शिफ्ट होगा उतना ही चार्ज डिस्पर्स होगा और डिस्पर्स होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा बच्चों, चार्ज को फैलाना है बस एनी हाउ, ताकि एनाइन स्टेबल हो जाए और एनाइन स्टेबल होते ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हमें लेना बच्चों। ओके, चार्ज का डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। ओके, ये आपका हो गया। अगेन मैं एक चीज और बताता हूं, ऊपर ही हो चुका वो चीज, यानी मैं पहले ही बता चुका लेकिन उस चीज को यहां पर समझाना होगा।
आपने देखा होगा कि बच्चों एनाइन ज्यादा स्टेबल है, यानी मैंने क्या बोला था, A2 नेगेटिव एनाइन है वो ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, A1 के कंपैरिजन में। तो A2 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो H पॉजिटिव ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं न्यूमेरेटर में जो वैल्यू है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी यानी इसकी तो क्वांटिटी बढ़ रही है, ओके, और इसकी क्वांटिटी, अब इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड में जाएगा तभी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, इसका मतलब फॉरवर्ड में जाए, यानी फॉरवर्ड में जाए इसका मतलब इन दोनों की क्वांटिटी बढ़ेगी और इसकी क्वांटिटी कम होगी, यस। और जैसे ही इसकी क्वांटिटी कम होगी मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, दोनों का रेशियो बढ़ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जिस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्या होगी बच्चों, जिस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसका H पॉजिटिव ज्यादा मिलेगा, और जब उसका H पॉजिटिव ज्यादा मिलेगा तो इसका मतलब Ka2 भी ज्यादा होगा, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उस एसिड के। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, रखते हैं यहां पर। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा बच्चों, Ka होगा, क्या होगा, Ka, ओके बच्चों, Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा, वी नो दैट, वी नो, क्या बच्चों, pKa इज इक्वल टू माइनस log Ka, ऐसा आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था। अगर माइनस साइन अंदर ले ले तो क्या होगा, यहां पर देखिए log 1/K में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे माइनस अंदर लेंगे यहां पर Ka की पावर -1 आ जाएगी, और Ka की पावर -1 इसका मतलब 1/K। इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं कि अगर Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो pKa की वैल्यू कम होगी, ओके। और मुझे अगर एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो Ka की वैल्यू तो बढ़ानी पड़ेगी, यानी अब क्या करें, देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Ka, ऐसा हमने देखा। और अगर मैं देखता हूं तो यहां पर pKa वैल्यू को साथ में लेता हूं तो हमें पता चलेगा कि 1/pKa आ जाएगा, मतलब pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी क्लियर कट वर्ड में मैं आपको 2-3 पॉइंट बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जिसके बेसिस पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ एनायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो ऐसे फैक्टर जो एनायन को स्टेबलाइज करेंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, पहला पॉइंट, ठीक है बच्चों। और कौन कौन से फैक्टर एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, माइनस माइनस माइनस, 3 बार बोला मैंने माइनस, इसका मतलब तीनों जो माइनस इफेक्ट है जो कि बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं, जिसके बेसिस पर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है, वो इफेक्ट लग रहे हैं, यानी माइनस के फॉर्म में लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाली फॉर्म में लग रहे हैं, तो ऐसे में हम कहेंगे कि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी जो ग्रुप जितना माइनस इफेक्ट शो करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड जो क्वेश्चन आते हैं सेकंड वैरायटी के, वो Ka के बेसिस पर आते हैं। Ka यानी किसी भी एसिड का Ka आपको देंगे, या 2 या 3 एसिड के Ka आपको देंगे और पूछेंगे कि कौन सा जो एसिड है वो ज्यादा एसिडिक है, तो हम कहेंगे कि जिस एसिड का Ka ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहां पर बताया हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ है वो Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे भी बताया हुआ, नीचे भी बताया हुआ। मैं इसको भी ब्लॉक में लिखूंगा क्योंकि बच्चों ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, ठीक है ना, नो डाउट सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप इसको भी ब्लॉक में लिख सकते हैं, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पार्ट से क्वेश्चन बनता है, और जब क्वेश्चन बनता है तो उसका हमें आंसर भी उसी फॉर्म में देना है। ये वाला जो पार्ट है इस पर भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन आता है 3 या 4 एसिड है, उनके pKa की वैल्यू को देंगे और पूछेंगे कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि जिस एसिड का pK कम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन बता दिए, पहला कौन सा, pK, दूसरा Ka के बेसिस पर, और थर्ड है इफेक्ट्स के बेसिस पर। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहां पर मैं आगे और बढ़ता हूं, एग्जांपल लेना स्टार्ट करता हूं।
आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, क्या करें, यहां पर देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल है, सबसे सिंपलेस्ट एसिड मैंने लिया फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, इसमें ए लिखा यहां पर, बी जो है हम लिखेंगे वो होगा एसिटिक एसिड। क्या होगा बच्चों, एसिटिक एसिड। सी वाला होगा, इसे कहेंगे प्रोपियोनिक एसिड। क्या कहेंगे बच्चों, प्रोपियोनिक एसिड। एंड डी जो एसिड है उसे लिखेंगे यहां पर ब्यूटाइरिक एसिड। चाहो तो आप नेम लिख सकते हैं, वैसे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में मैंने नेम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, लेकिन आपको ये एग्जांपल्स जो है इनके नेम लिख सकते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड साथ ही साथ में यहां पर आपका होगा ब्यूटाइरिक एसिड। ओके बच्चों, तो क्या करें, कंपैरिजन करना। आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है, या मैं कहूंगा कि इसकी पीएच कितनी है, क्योंकि आपको वैल्यू कुछ दी हुई नहीं है। केवल ऑर्डर पूछेगा कि इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो चलो ऑर्डर निकालने के लिए हम दिमाग में रखते हैं, क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनाइन की स्टेबिलिटी के। पहला पॉइंट, एनाइन को स्टेबलाइज करने के लिए माइनस 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 इफेक्ट होना चाहिए। अगर प्लस 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 है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी एनाइन की कम होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। आई थिंक यहां तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, साथ यहां पर के ए की वैल्यू तो कुछ दी हुई नहीं है, पीके की वैल्यू भी दी हुई नहीं है, तो वो तो कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करें, सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि H पॉजिटिव आयन कहां से लिबरेट होगा बच्चों। कौन सा, H पॉजिटिव आयन लिबरेट कहां से होगा, ये चेक करना हमें। ओके, अब आपको दिया हुआ सबसे पहले फॉर्मिक एसिड दिया हुआ, क्या दिया हुआ बच्चों, फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड में है यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव। आपने देखा कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H ही सबसे पहले लिबरेट होगा। ठीक है, मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड से ही H पॉजिटिव लिबरेट होगा। ठीक है, और अदर भी एसिडिक ग्रुप हो सकते हैं जिससे कि लिबरेट हो। हम ऐसे एग्जांपल लेंगे, लेकिन सिंपल वन बाय वन करके लेंगे। ठीक है, पहले सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। तो अभी मैंने केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया है, तो वहीं से H पॉजिटिव लिबरेट करेंगे। या और मैं आपको वे बताता हूं, अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से H पॉजिटिव, क्या H पॉजिटिव जुड़ा है, किससे, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। अब नॉर्मली अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद में ऑक्सीजन ही होता है, यह बात है। फ्लोरीन है नहीं, तो नो डाउट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H ही यहां पर लिबरेट होगा। ठीक है ना, तो अभी जो एसिड हम ले रहे हैं उसमें हम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H ही H पॉजिटिव की फॉर्म में लिबरेट करेंगे बच्चों। तो यहां पर देखिए H पॉजिटिव ये लिबरेट होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड का H पॉजिटिव ही जाएगा, यहां पर ये पॉजिटिव। क्या किया जाए यार, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। यस, एनाइन बना, ये भी एनाइन बना, ये भी एनाइन, ये भी एनाइन। क्या करें, यहां पर H का जो इफेक्ट होता है, किसका, H का जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है बच्चों, H का जो इफेक्ट होगा वो जीरो इफेक्ट होगा, मतलब आई इफेक्ट ऑफ H इज जीरो। ठीक है ना, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता अकेला H, ना ही ये रेजोनेंस शो करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी इसी को बेस मान करके हम लोग बताते हैं। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि इसका इफेक्ट है वो जीरो है। ओके, यहां पर जो CH3 ग्रुप है, कौन सा बच्चों, CH3 ग्रुप है। आपने देखा कि CH3 जो ग्रुप है वो क्या होगा, जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता। कौन सा इफेक्ट शो करता बच्चों, प्लस आई इफेक्ट। मैं यहां पर लिखूंगा प्लस आई इफेक्ट। इथाइल ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और ये वाला भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो मैं देखता हूं तीन ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ओके, क्या होगा बच्चों, यहां पर हम देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्रोपाइल का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, फिर H, ऐसा हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो प्रोपाइल
का प्लस आई इफेक्ट होगा, फिर आप देखोगे तो इथाइल का होगा, फिर आप देखोगे तो मिथाइल का होगा, उसके बाद में H का होगा। ये आपका ऑर्डर हो गया। अब देखो प्लस आई इफेक्ट प्रोपाइल का सबसे ज्यादा, तो मैं यहां पर लिख दूंगा मैक्सिमम। क्या लिख दूंगा बच्चों? मैक्सिमम। यहां पर लिखूंगा क्या होगा? मॉडरेट लिखूंगा। यहां पर इस वाले केस में प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि आई इफेक्ट होगा ही 0, लेकिन प्लस आई इफेक्ट इसका मिनिमम होगा, जो गिवन ग्रुप है उसमें मिनिमम होगा। अब मैंने बोला आई इफेक्ट ही इसका 0 है, तो प्लस आई इफेक्ट से अगर कंपैरिजन करेंगे तो एच का तो होता ही नहीं है, लेकिन जिनका होता है उसमें ये मिनिमम है। ओके, तो हम देखते हैं बच्चों यहां पर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ये देखते हैं बच्चों। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बताता हूं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एएस क्या होगा बच्चों? इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा? प्रोपाइल का सबसे ज्यादा, इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। यानी मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों सबसे कम डी की होगी, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसमें आई इफेक्ट सबसे कम है, या मैं कहूंगा 0 है। नो डाउट, आई इफेक्ट तो क्या 0 तो इसी में है, तो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ए होगा। उसके बाद में कौन सा होगा बच्चों? बी, क्योंकि प्लस आई मिनिमम है। प्लस आई धीरे धीरे बढ़ने के साथ जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ धीरे 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 कम होती जाएगी। इस तरह से ये वेरी करता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ए बी, उसके बाद में क्या होगा बच्चों? यहां पर मैं लिखूंगा सी, उसके बाद में आपका हो जाएगा यहां पर डी। डी की एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। चले बच्चों आगे देखते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा इस चीज को। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल सेकंड। ओके, यहां पर देखिए बच्चों, सेकंड एग्जांपल है, इसमें क्या लेंगे? ए वाला जो कंपाउंड है वो लेते हैं हम ब्यूटेनोइक एसिड। कौन सा? ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। आई थिंक इतना आप लोगों को पता है, क्योंकि जीओसी पढ़ते पढ़ते इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, नॉमेनक्लेचर इतनी बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि आई थिंक आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहां पर देखो मैंने एक Cl ग्रुप लगाया है यहां पर। क्या? Cl ग्रुप। Cl ग्रुप जैसे ही लगाया, क्या मिलेगा बच्चों इसका? यहां पर 1, ये 2, ये 3, ये 4। आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 क्लोरो ब्यूटेनिक एसिड होगा। ये क्या होगा? 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, ये इसका नेम होगा। सी वाले एग्जांपल में हमने देखा कि यहां पर मैंने Cl की पोजीशन चेंज कर दी है और सेकंड से थर्ड पोजीशन पर आ गया, यानी 3 क्लोरो क्या होगा बच्चों? ब्यूटेनोइक एसिड, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड ये होगा। डी की अगर बात करें तो क्या होगा? आप देख सकते हैं 4 क्लोरो 4 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड ये बनाने जा रहा हूं मैं, फोर्थ पोजीशन पे चेंज कर दिया। यहां पर देखो 1 2 3 4। ओके, आपको पता है कि 4 कार्बन की चेन है ये। क्या बच्चों? 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन है। इसका मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि ये जो कंपाउंड है वो ब्यूटेनोइक एसिड है। इसमें भी 4 कार्बन की चेन है, इसमें भी 4 कार्बन की चेन है, इसमें भी 4 कार्बन की चेन है। आपने देखा कि 4 कार्बन की चेन है, तो इसका मतलब इन पर हाइड्रोकार्बन चेन, या मैं कहूंगा हाइड्रोकार्बन चेन का एसिडिक स्ट्रेंथ पर किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं होता है। केवल इफेक्ट होगा तो अदर जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका होगा, किसका? क्लोरो का होगा। यहां पर भी क्लोरो का होगा, यहां पर भी किसका होगा? क्लोरो का होगा। ठीक है, हम ऐसा ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं।
तो ये क्या होगा बच्चों, यहां पर माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखते हैं। माइनस आई इफेक्ट है वो जब ग्रुप पास में होगा तो ज्यादा होता है, जब ग्रुप दूर होगा तो कम होगा। मैं कहूंगा सेकेंड पोजीशन पर माइनस आई इफेक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। माइनस आई इफेक्ट मॉडरेट होगा और माइनस आई फैक्टर वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा बच्चों, मिनिमम। डिस्टेंस बढ़ रही है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यानी अगर देखते हैं जिस ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना होता है उस ग्रुप से माइनस आई फैक्ट दूर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो यहां पर देखते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो आप लोग ये बताइए क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, उस ग्रुप की होगी जिसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा पास में, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन का कोई इफेक्ट नहीं होगा एसिडिक स्ट्रेंथ पर। किसका इफेक्ट होगा, हेलोजन का होगा। हेलोजन जितना पास में होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, हम देखते हैं यहां पर सबसे ज्यादा बी का होगा क्योंकि माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम है। फिर क्या होगा बोलो जल्दी से, यहां पर आपका सी हो जाएगा, डिस्टेंस थोड़ी सी बड़ी है, और ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी डी हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो किसी भी टाइप का ग्रुप ही नहीं है, और जब ग्रुप ही नहीं है तो इसका मतलब ए होगा। तो बी सी डी ए ये आपका ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगा बी सी डी ए सबसे कम एसिडिक और बी होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट की मैं बात करता हूं यहां पर। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इसे। चलिए बच्चों थर्ड एग्जांपल है, ये लेते हैं हम। क्या होगा यहां पर देखिए, सपोज करो कि ए एग्जांपल लेता हूं मैं इथेनोइक एसिड, बी एग्जांपल है मोनोक्लोरो इथेनोइक एसिड। ओके, यहां पर देखिए सी एग्जांपल में बी आर यहां पर लिया हमने, और डी एग्जांपल में हमने लिया फ्लोरीन। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें देखना। ओके बच्चों, इसी टाइप के एग्जांपल्स नीट में आते हैं। नॉर्मली मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, नीट का ही एग्जांपल है। मैंने पहले वाले जो एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ था यहां पर 2 आयोडो इथेनोइक एसिड, बस मैंने उसे इथेनोइक एसिड कर दिया और कुछ नहीं किया। तो इसी टाइप के जो एग्जांपल है वो नीट में आते हैं। स्टार्ट करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हैं। ओके, आपने देखा ये इस कंपाउंड में भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है। यस, सभी कंपाउंड में कार्बन के जो एटम्स है वो 2 है, और जब कार्बन के एटम्स 2 है इसका मतलब इनके आपस में जो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ है उस पर किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सभी के रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोकार्बन चेन के रेस्पेक्ट में सेम होगी। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो जुड़े हुए ग्रुप है, अटैच्ड जो ग्रुप है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ या अटैच्ड जो ग्रुप है उसका इफेक्ट क्या होगा उसका पड़ता है। ओके, यहां पर हम देखते हैं क्लोरीन है, यहां पर क्या बी आर है, यहां पर क्या फ्लोरीन है। ओके, तीनों के तीनों जो ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। यहां पर देखते हैं बच्चों, इस वाले केस में इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, जबकि यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट तो वैसे भी 0 होता है, यानी केवल हाइड्रोजन, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं CH2COH के साथ में, तो एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगा, किसमें, ए पर। चलो मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूं उस हाइड्रोजन को, 1 मिनट, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर CH2, यहां पर मैंने एक्स्ट्रा जो H है इसको जोड़ दिया। ये वाला जो है I होगा, इस वाले H का वो 0 होगा। यहां पर जो इसका I होगा माइनस जो I इफेक्ट है वो होगा। इन तीनों में अगर देखते हैं तो मॉडरेट होगा। क्यों,
क्योंकि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर Br का। यह माइनस आई इफेक्ट इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा। इसमें माइनस आई इफेक्ट वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। क्योंकि आपको पता माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर जैसा आपने पढ़ा था, या ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसा आपने पढ़ा था। तो आपने देखा कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर यह है, माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का मैक्सिमम है, और जब मैक्सिमम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा हो गया। तो मैं कहूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, या ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो डेफिनेटली इसी का, किसका, डी का एसिड या डी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर किसकी होगी, बी की होगी, उसके बाद में सी एग्जांपल की होगी, उसके बाद में ए की होगी। डी सी बी ए ये आपका होगा। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की मैं बात करता हूं यहां पर, या फोर्थ एग्जांपल की बात करता हूं। लेते हैं ए एग्जांपल अगेन, यहां पर मैंने लिया CH2 Cl COOH, बी वाले में मैंने लिया यहां पर CHCl2 COOH, सी एग्जांपल के अंदर लिया एक NO2 जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है, ओके। और डी वाले एग्जांपल में हमने लिया क्या, यहां पर कुछ डिफरेंट टाइप का ग्रुप ले लेते हैं। कौन सा, ये लेंगे यार, यहां पर CH3 CH2 COOH ये ले लेते हैं, ओके। देखो बच्चों, इस वाले एग्जांपल में हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हैं। क्या होगा यार, चेक करते हैं। सबसे पहले तो ए एग्जांपल, बी, सी एंड डी। सी वाले एग्जांपल में अगर देखते हैं तो क्या होगा, 2 नाइट्रो आपका इथेनोइक एसिड है, ये डी में प्रोपेनोइक एसिड है, बी में दिया हुआ 2 डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड, और ए में दिया हुआ 1 क्लोरो इथेनोइक एसिड। इसका नेम लिख सकते हो आप, 2 डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड, ओके, एसिड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट चेक करते हैं। क्या होगा बच्चों, NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है तो मैं लिखूंगा माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, या ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट होता क्या, देखते हैं बच्चों। इसमें आपको मिलेगा NO2 जो ग्रुप है उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चों, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा NO2 का। उसके बाद में आपका होगा Cl ग्रुप का होगा। ये तो इफेक्ट है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। माइनस आई इफेक्ट ऑफ 2Cl, कितने, 2Cl इज ग्रेटर देन NO2, ओके, आपको यह ध्यान में रखना। तो मैं लिखूंगा एंड लिखूंगा माइनस आई इफेक्ट ऑफ 2Cl इज ग्रेटर देन NO2 एज पर NCERT। नो डाउट आजकल NCERT ही फोकस की जाती है, और मोस्टली एग्जाम में वही आ रहा है। जेई एडवांस के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं तो उसमें वही आ रहा है, क्योंकि जेई एडवांस में एप्लीकेशन आता है तो NCERT के अलावा और भी कुछ पढ़ना पड़ता है। तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ 2Cl इज ग्रेटर देन NO2, ये आपका है। अब बच्चों यार माइनस आई इफेक्ट 2Cl का NO2 से ज्यादा, तो यहां पर तो 2Cl है देखो, तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। किसके अंदर, बी के अंदर। इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा वो मॉडरेट होगा, और इसमें माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो मिनिमम होगा, क्योंकि इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, माइनस आई इफेक्ट मिनिमम होगा। यहां पर देखिए CH3 ग्रुप है वो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ये दोनों वे रहता है बच्चों। तो इसका मतलब
ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, किसका? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों? यहां पर हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा ऑर्डर में लिखेंगे बी, क्योंकि दो ग्रुप दो Cl का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, 2Cl का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर मैं लिखूंगा क्या होगा बच्चों? एक NO2 ग्रुप है, क्योंकि एक Cl और एक NO2 में तो NO2 का ज्यादा होता है, तो यहां पर लिखूंगा बी के बाद में C आ जाएगा, फिर उसके बाद में A आ जाएगा, और D में तो प्लस आई इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम बच्चों। आप लोगों ने आर्म्स गैप के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? आर्म्स गैप के बारे में। चलो ठीक है, आर्म्स गैप से ही एग्जांपल लेते हैं, यानी फिफ्थ एग्जांपल। यहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ओके। उसके बाद में है ये आपका हो गया ऑक्जेलिक एसिड ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में मेलोनिक एसिड, सुना होगा ना आप लोगों ने मेलोनिक एसिड के बारे में, ठीक है ना। सी एग्जांपल के अंदर है सक्सिनिक एसिड, एंड डी में लेता हूं ग्लूटेरिक एसिड। सुना होगा आपने ग्लूटेरिक एसिड के बारे में। तो किसके बारे में? ग्लूटेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, यहां पर ग्लूटेरिक एसिड क्या होगा बच्चों? ये आपका होगा सॉरी सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड और कार्बन वाला सक्सिनिक एसिड होता है, और ग्लूटेरिक एसिड, ओके। आपने देखा बच्चों दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तो दोनों के दोनों एक साथ H पॉजिटिव देंगे। एक बार में एक ही ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है, दोनों एक साथ कभी शो नहीं करते। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर देखो, ये जो आपका ऑक्जेलिक एसिड ग्रुप है, मान लेते हैं ये वाला एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है, इसमें ये शो कर रहा है, इसमें ये शो कर रहा है, इसमें ये वाला कर रहा है। अब एक ग्रुप पर दूसरे ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना। आपने देखा बच्चों कि ऑक्जेलिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर माइनस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, नो डाउट यहां पे भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई है। क्योंकि देखो जब ये इस वाले ग्रुप पर इसका माइनस इफेक्ट लगेगा तो बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया, यानी मैं ऐसा कर सकता हूं कि डिस्टेंस बढ़ गया। इसमें दो CH2 आ गया तो और डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और इसमें तो डिस्टेंस और भी ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और भी ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्या होगा बच्चों? यहां पर हम लेंगे माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ आई इफेक्ट कम होता जाता है, माइनस आई इफेक्ट कम होता जाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। ओके, तो ऑक्जेलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम है। ओके, फिर उसके बाद में माइनस आई इफेक्ट क्या होगा बच्चों? यहां पर मैं कहूंगा जो है मॉडरेट कर सकता हूं। इस वाले केस में माइनस आई इफेक्ट लेस कर सकता हूं, और भी कम हो गया, और इसमें माइनस आई इफेक्ट मिनिमम कर सकता हूं। नो डाउट यहां पर लेस मतलब कम है, यहां पर बिल्कुल यानी मॉडरेट से भी कम है, मैं कहना चाह रहा हूं। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों? ये है आपका सबसे ज्यादा होगा A, उसके बाद में B, उसके बाद में C, उसके बाद में D। तो इस तरह से बच्चों आज के लेक्चर में हमने काफी सारे एसिड्स, यानी अब मैंने 5 एग्जांपल दिए और उसके बेसिक के बारे में समझा। तो इतने ही एग्जांपल मैंने लिए हैं या मैं लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर में हम
और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अदर ग्रुप का क्या इफेक्ट होता, वो सारे के सारे केस में लूंगा। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।